नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेम की बुक, सेकंड बुक है ना हमारी, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, वो हमने स्टार्ट कर रखी है। और आज हम करेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो ये टॉपिक आज हम करेंगे। और ये टॉपिक दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड है और वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड में से एक पक्का आता है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है ना, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का बन जाता है। तो हम इसको करेंगे आज, इसका करेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। और उससे पहले हम कर लेते हैं आपका इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर। एक छोटा टॉपिक रहता था, तो इसमें आपका क्या है, सिंपली इंटीग्रेशन है। तो हम वेक्टर का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे बारी बारी से। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या लिख रखा है इसने। कंसाइडर वेक्टर विच इज़ द फंक्शन ऑफ सिंगल स्केलर। हमने क्या कर लिया, एक वेक्टर कंसाइडर कर लिया जो फंक्शन है आपका स्केलर, सिंगल स्केलर का। ठीक है, द इंटीग्रेशन ऑफ सच ए वेक्टर इज गवर्नड बाय सेम रूल्स आर दोज अप्लाई टू ऑर्डिनरी स्केलर इंटीग्रेशन। तो वेक्टर का इंटीग्रेशन करने के लिए वो सेम रूल लगाने जो हम लगाते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं ना किसी भी स्केलर का, मतलब मैथ में वही लगाने हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया जैसे ए हमारा कोई वेक्टर है, ए यू मान लिया, तो अपना ये इसमें खोल देंगे हम, आईटा कैप्ट ए एक्स यू, जे कैप्ट ए वाई यू, के कैप्ट ए जेड यू। तो ये आपका वेक्टर है और इसका सिंगल वेरिएबल क्या है, आपका यू है, अंदर यू है। ये क्या किसके ऊपर डिपेंड है, अपने सिंगल वेरिएबल यू के ऊपर डिपेंड है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम यू के साथ। तो इंटीग्रेशन ए यू डी यू करेंगे, तो इसका हो जाएगा अलग से, इसका डी यू के साथ, इसका डी यू के साथ, इसके साथ डी यू के साथ। तो मतलब क्या, सबका अलग अलग कर लेंगे। आटा ए एक्स यू डी यू, इसका अलग हो गया, इसका अलग हो जे इंटीग्रल ए वाई यू डी वाई, इसका के का इसका अलग, के कॉमन आपका ए जेड यू डी यू, प्लस में सी आपका कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन वेक्टर कैसे करते हैं, जो आपका सिंपल रूल होता है ना मैथमेटिकल में करते हैं। जैसे आपका ये वेक्टर हो गया, इसको आपने लिख दिया एक्स वाई जेड प्लेन में लिख दिया, साथ में आप ये लिखेंगे आई जे के, क्योंकि प्लेन के साथ लिखते हैं ये। इसके बाद क्या करें, इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या कर देंगे, इसका अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका अलग, इसका अलग, और साथ में आपका इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं आप इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया आपका, मैथमेटिकली करते इसी प्रकार है। तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो मेन टॉपिक आपका क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल करेंगे हम इसमें। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, द इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर अलोंग द कर्व इन ए वेक्टर फील्ड इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रेशन। जो वेक्टर का इंटीग्रेशन करते हैं ना अलोंग द कर्व, वो क्या होता है, आपका लाइन इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर अलोंग द कर्व इन ए वेक्टर फील्ड, तो वो हो गया आपका लाइन इंटीग्रेशन। इसके बाद क्या कहने, कंसाइडर वेक्टर फील्ड ए इजिकल टू ए एक्स ए इंटू एक्स वाई जेड। तो हमने एक वेक्टर मान लिया, वो क्या एक्स वाई जेड प्लेन में है, एंड टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन इट। और हमने इसमें मान लिया 2 पॉइंट हमारे ए और बी हैं, मतलब ये हम आपका ये है ना वेक्टर फील्ड, उसकी वेक्टर फील्ड की वैल्यू आपकी ये है, और वो 2 पॉइंट के बीच में मतलब लाइन इंटीग्रल, तो 2 वैल्यू मिलती है ना उसकी, तो वो 2 वैल्यू क्या, ए और बी है। उसके बाद क्या, लेट ए बी द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर फील्ड एट पॉइंट बी। तो हमारी जो ए वैल्यू है ना, एक पॉइंट के ऊपर आपकी क्या है, ए वैल्यू है। लेट ए क्या होता है, ए वैल्यू है ना, वो पॉइंट पी के ऊपर, जैसे हमारा पी पॉइंट से क्यू पे जा रहा है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या है, ए है आपकी, ए वेक्टर उसकी वैल्यू है। उसके बाद क्या, डिवाइड द पाथ बिटवीन ए एंड बी इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट ईच ऑफ लेंथ डी एल डी आर। तो इसके बाद क्या करते हैं, हमने हमारा जो पाथ था उसके बहुत सारे, जो हमारा पाथ था ना ए और बी के बीच में, उसको बहुत सारे स्मॉल सेगमेंट में बांट दिया, और हर की लेंथ हमारे पास क्या है, डी आर है। ये है, जैसे इसको हम बहुत सारे एलिमेंट में बांट दिया और उसका एक एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, मतलब हर एलिमेंट की लेंथ क्या है, डी आर है। हो गया इतना। इसके बाद क्या, द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज गिवन एज। तो लाइन इंटीग्रल कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर फील्ड का किसके बीच में है, पॉइंट ए और बी के बीच में है, तो क्या लिखेंगे, लिमिट हमारी ए से बी, ए डी आर। डी आर आपकी क्या है, ईच एलिमेंट की लेंथ है, ईच सेगमेंट की लेंथ है आपकी। हो गया ये, वे इंटीग्रेशन टेकन अलोंग पाथ ए टू बी, और क्या लेंगे हम, इंटीग्रेशन की वैल्यू ए टू बी लेंगे। हो गया ये। इसके बाद देखो, ये हमने एक वेक्टर मान लिया था एक्स वाई जेड प्लेन में आपका, तो ये क्या कर रहा है, ए से बी तक आपका क्या है, मूव कर रहा है। हो गया ये।
तो उसके बाद हमने क्या किया, एक पॉइंट पी मान लिया, पी पॉइंट मानना था ना, और उसके ऊपर उसके हर पॉइंट के आपके ऊपर लेंथ क्या थी, डी आर थी, ठीक है ना। और आपका क्या था, ए आपका क्या था, ए थी वेक्टर फील्ड की वैल्यू थी। जी पॉइंट आपका पी है, इसके ऊपर वेक्टर फील्ड की वैल्यू क्या थी, ए थी अपनी, तो इसने बता दिया। इसके बाद क्या करें, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी आर इज टेकन अलोंग द पाथ फॉर ईच स्मॉल इंटरवल। जो आपके स्केलर प्रोडक्ट है ए और डी आर, ये किस के अलोंग लेंगे, पाथ के अलोंग लेंगे, जैसे पाथ हमारा ये है, इसके अलोंग लेंगे स्मॉल इंटरवल डी आर पे, एंड देन एडिड अप फॉर द पाथ ए टू बी, और इसको क्या कर देंगे, ए टू बी तक पाथ के ऐड कर देंगे। तो देखो हमने क्या कर दिया, डी आर टेंस टू 0 ले लिया, ये डी आर था स्मॉल एलिमेंट की थिकनेस थी, लेंथ थी, ले ठीक है। तो डी आर टेंस टू 0 हो गया, तो सम अपनी क्या हो जाएगी इंटीग्रल की, ए टू बी ए डी आर, ये पूरे की थी ना, अब हमने ली ए टू बी पॉइंट लिया, ये ए टू बी ए डी आर हो गई। इसके बाद आपका ये आया ना, ये लाइन इंटीग्रल, ये आपका क्या है, लाइन इंटीग्रल हो गया। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ ए एंड डी आर टेकन अलोंग ऑल ओवर द लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम ए टू बी। जो आपका ये है ना, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका सम को रिप्रेजेंट करता है, जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है ना ए और डी आर का, और पूरी लेंथ के अलोंग ए टू बी अपना अपना पाथ है, इसके अलोंग जो सम प्रोडक्ट है ना स्केलर प्रोडक्ट इनका, वो रिप्रेजेंट करता है। हो गया ये, आपको क्या फिर से बताता हूँ अच्छी तरह। देखो आपका क्या लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले किसी भी वेक्टर का इंटीग्रेशन करना किसी भी कर्व के अलोंग, ठीक है। तो आपका क्या लाइन इंटीग्रेशन हो गया। इसमें हमने क्या मान लिया, वेक्टर फील्ड मान लिया, और वेक्टर फील्ड है आपका ए, वो किस में, एक्स वाई जेड प्लेन में होगा। और हमने क्या कर दिया, वो दो प्लेन के बीच में, मतलब ए टू बी वैल्यू इसकी, जैसे ये था ना ए टू बी वैल्यू इसकी, ए टू बी वैल्यू है। और उसके बाद हमने क्या मान लिया, ए हमने वैल्यू मान ली वेक्टर फील्ड की पॉइंट पी के ऊपर, जैसे हमारा वो था उसके ऊपर हमने क्या मान लिया, जैसे ये आपका पाथ था ए टू बी, इसके ऊपर हमने पी पॉइंट मान लिया, और उसकी वैल्यू क्या है, वेक्टर फील्ड की ए वैल्यू है। आ गया समझ में। और जो आपकी पाथ है ना, उसके ऊपर बहुत सारे स्मॉल सेगमेंट है, और हर एक की क्या लेंथ है, डी आर है। हो गया ये, इतना ये इसने बताया था, डी आर तक हो गया। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ ओ बिटवीन स्मॉल ए एंड बी इज गिवन बाई, तो अपना लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, ए टू बी ए डी आर आएगी। और क्या है, ए टू बी आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू है, पाथ ए से बी तक। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे अपना ए और डी आर का, ए डी आर का प्रोडक्ट कर दिया, किसके अलोंग, आपका ए टू बी के अलोंग है, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, समेशन ए टू डी आर। समेशन का मतलब क्या है, ये हर सभी पॉइंट का है, ए टू डी आर तक सारे पॉइंट, मतलब ए से बी तक जितने पॉइंट हैं सब का है, समेशन का मतलब है। तो इसके बाद क्या कर दिया हमने, एज डी आर टेंस टू 0, यदि आपका डी आर टेंस टू 0 हो जाए तो आपका सम क्या हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी इसकी ए टू बी ए डी आर, क्योंकि हमने एक पॉइंट लिया था तो इसकी क्या आ गया, ए टू बी आर आ गया। समेशन तो पूरे उसका था जितने भी एलिमेंट हैं। अब डी आर अपना 0 हो गया, तो लाइन इंटीग्रल किसके अप्रोच कर गया, ए टू बी लिमिट के, तो ए डी आर। तो ये आपका क्या हुआ, लाइन इंटीग्रल हो गया वेक्टर फील्ड का। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि सम है, सम ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, किसका स्केलर प्रोडक्ट है, ए और डी आर का है, और किसके अलोंग ले रखा है, लेंथ ए और बी के बीच में ले रखा है। हो गया ये। इसके बाद क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है लाइन इंटीग्रल का। तो आपको ये बुझेगा ना, इसका लाइन इंटीग्रल बुझेगा, तो इसके साथ आपको क्या बताना है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ही बुझेगा। तो आपको ये भी पक्का आना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे हम, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेकन अलोंग ए लाइन और ए पाथ ए टू बी ई डी आर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द पाथ। तो देखो इसमें हमने क्या किया, लाइन इंटीग्रल किया था वेक्टर फील्ड का, तो इसी तरह हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कर दिया, और किसके अलोंग लिया, एक लाइन के अलोंग ले सकते हैं, या पाथ आपका ए टू बी के अलोंग ले सकते हैं। तो इसका क्या हुआ, अपना ए टू बी ई डी आर हो गया, ये प्रोडक्ट है ना ई और डी आर का, तो वो क्या किसके इक्वल होगा, अपना पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए पाथ। पता समझ में आ गया। इसका मतलब क्या आपका, किसी भी लाइन इंटीग्रल है वेक्टर फील्ड का, मतलब वेक्टर फील्ड क्या है, इसमें अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखा है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए पाथ ए टू बी अपना किसके इक्वल होगा, अपना पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, और वो किसके बीच में है, किसी पाथ के एंड्स के बीच में है। आ गया समझ में। पहला सिग्निफिकेंस क्या हो गया,
लाइन इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पाथ के लंबा में क्या रिप्रेजेंट करेगा, किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। दूसरा आप क्या क्या है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द फोर्स टेकन ओवर ए पाथ ए टू बी एफ डी आर। जो आपका फोर्स का लाइन इंटीग्रल है ना किसी भी पाथ के लॉन्ग, वो आपका क्या देगा, वर्क डन देगा बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो हम किसी फोर्स का लाइन इंटीग्रल करते हैं तो हमें वो क्या करता है, वर्क डन देता है, जिसमें आपका वर्क किसने किया, फोर्स के द्वारा किया गया है एक बॉडी को दूसरी बॉडी तक ले जाने के लिए। तो ये आपका क्या है, दूसरा सिग्निफिकेंस था। इसके बाद है तीसरा, ए वेक्टर फील्ड इन विच द लाइन इंटीग्रल अराउंड ए क्लोज पाथ इज जीरो। तो आपका कोई भी वेक्टर फील्ड होता है ना किसी भी क्लोज पाथ के अराउंड, तो वो आपका क्या होता है, जीरो होता है। और जीरो होता है तो आपका क्या होता है, वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। और ये आपका साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका लाइन इंटीग्रल किसके बीच में, आपके क्लोज पाथ के बीच में है। हो गया ये, किसी भी वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल किसी भी क्लोज पाथ के लिए आपका क्या होगा, जीरो होगा। और वो क्या होता है, आपका कंजर्वेटिव फील्ड होता है। हो गया समझ में। वही किसका निशान है, आपका लाइन इंटीग्रल किसका है, क्लोज पाथ के अराउंड है। हो गए। इसके बाद क्या है, इफ़ ए रिप्रेजेंट द वेक्टर वेलोसिटी वी एट पॉइंट इन ए फ्लूइड। तो हमने मान लिया यदि आपका ए रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर वेलोसिटी वी को किसी भी पॉइंट के ऊपर फ्लूइड में, तो उसका लाइन इंटीग्रल क्या होगा, वी का अलोंग द क्लोज पाथ, वो आपका क्या कहलाएगा, सर्कुलेशन ऑफ द फ्लूइड कहलाएगा। ये क्या आपका लाइन इंटीग्रल है वी का अराउंड द क्लोज पाथ, वो आपका क्या होगा, सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड हो गया। इन जनरल आपका क्या हो गया, क्लोज मतलब लाइन इंटीग्रल होगा क्लोज पाथ के अलोंग ए डी आर, ये आपका क्या होगा, सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर फील्ड ए हो गया अराउंड ए क्लोज पाथ। तो सिंपल आप इसने क्या किया है, एक बार तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपने लाइन इंटीग्रल कर लिया किसी भी लाइन के अलोंग, वो आपका क्या देता, पोटेंशियल डिफरेंस देता। पहला सिग्निफिकेंस ये था। दूसरा आप क्या था, लाइन इंटीग्रल ले लिया हमने फोर्स का किसी भी पाथ के अलोंग, वो आपका क्या देता है, वो आपका देता है वर्क डन देता है। और वर्क डन किसके द्वारा किया गया, जिस फोर्स के द्वारा किया गया एक बॉडी से दूसरी बॉडी, मतलब एक बॉडी को किसी पॉइंट से दूसरी पॉइंट के लिए ले जाने के लिए। तीसरा क्या था, किसी वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल हो ना किसी क्लोज पाथ के अलोंग, तो आपका क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, किसी भी वेक्टर फील्ड का क्लोज पाथ के अलोंग आपका इंटीग्रल क्या होगा, जीरो होगा। और वो क्या होता है, वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। चौथा आपका क्या था, हमने कोई भी वेक्टर मान लिया था, वेक्टर वेलोसिटी मान लिया था, या ए है आपका, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि वी आपका वेक्टर वेलोसिटी है किसी फ्लूइड के अंदर। तो इसका हमने लाइन इंटीग्रल कर दिया किसी क्लोज पाथ के अलोंग, तो आपका क्या कहलाएगा, सर्कुलेशन ऑफ द फ्लूइड कहलाएगा। और इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, इसका कह सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ ए आपका क्या कहलाएगा, सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर फील्ड ए कहलाएगा अराउंड ए क्लोज पाथ, अराउंड ए लूप और क्लोज पाथ। तो ये आपकी फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। ये आपका 4 नंबर पूछ सकते हैं, 4-5 में बड़ा क्वेश्चन आ जाता कई बार। तो हो गया ना आपका लाइन इंटीग्रल क्या होता है। तो आप इसको अच्छे से कर लेना। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ। थैंक यू।